नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि देवता कौन है। दोस्तों शनि देवता को न्याय का देवता माना जाता है। उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। जो भी जिस प्रकार भी कर्म करता है वह उसके अनुसार फल देते हैं। दोस्तों उनके जो माता पिता हैं, पिता उनके सूर्य है, माता उनकी छाया है और उनके एक भाई और दो बहनें हैं। भाई उनके यमराज हैं और बहनें यमुना जी और भद्रा जी हैं। दोस्तों अब है दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल यह है, क्यों शनि देवता सूर्य देवता को अपना शत्रु मानते हैं और क्यों शनिदेव का रंग काला पड़ गया। एक समय की बात थी जब छाया माता के गर्भ में शनिदेव थे। उस समय छाया माता शंकर भगवान की घोर तपस्या कर रही थी, क्योंकि वह शंकर भगवान की सबसे बड़ी भक्तन थी और दिन रात उनकी तपस्या में इतनी लीन थी कि पूछो मत। और तब की गर्मी इतनी थी कि शनिदेव का रंग काला पड़ गया। एक समय जब सूर्य देवता माता छाया से मिलने आए तो सूर्य के तेज से शनि देवता ने अपनी आंखें बंद कर ली और सूर्य देवता ने अपने अंतर ध्यान से ही गर्भ में ये देख लिया कि शनि देव का रंग तो काला है। इससे वो थोड़ा उनके मन में शंका पड़ गई। उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, गोरा हूँ, आप इतने गोरे हो, ये कैसे काला हो सकता है। उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया को भी उनके मुंह पे ये कह दिया। इस बात से शनिदेव अपनी मां का अपमान समझकर सूर्य देवता से शत्रुभाव रखने लगे और इसी कारण उनका रंग भी काला पड़ गया था और आज तक वो सूर्य देवता से इसी बात से अपने शत्रु मानते हैं। दोस्तों अगला सवाल यह है कि शनि देवता के गुरु कौन है और इनका क्या पद है। दोस्तों ये कहानी सकन पुराण के काशी खंड में मिलती है। एक समय की बात है, सूर्य देवता बड़े परेशान रहते थे कि शनिदेव अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं, कि वो हमेशा उनसे दूर दूर रहते हैं। तो उन्होंने एक बार शनिदेव से इसका कारण पूछ ही लिया। तब शनिदेव ने बताया, मैं आपका पुत्र होते हुए भी मेरे अंदर भी वही ताकत है और वही तेज है जो आपके अंदर है, लेकिन फिर भी मेरे पास ना कोई कार्य है, ना मेरा कोई अस्तित्व है, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मेरा तेज आपके तेज से 7 गुना ज़्यादा हो और मेरा वेग आपके वेग से 7 गुना ज़्यादा हो, जिसका सामना ना कोई देव कर सके, ना कोई दानव कर सके, ना कोई असुर कर सके, ना कोई सिद्ध साधक कर सके। और मेरे आराध्य गुरु श्री कृष्ण भगवान के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो, मेरे अंदर भक्ति ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान मेरे अंदर हो जाए। और तब सूर्य देवता ने कहा, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे आगे बढ़े, 7 गुना आगे बढ़े, मैं भी यही चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम काशी में जाकर शंकर भगवान की पूजा करो, उनकी तपस्या करो, वो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब शनिदेव काशी में जाकर उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करी और उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जिसका नाम आज काशी विश्वनाथ से जाना जाता है और उनकी घोर तपस्या करी। शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको दर्शन दिए और कहा, हे शनिदेव तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो शनिदेव ने ये बोला, मेरी माँ छाया हमेशा सूर्य देवता से अपमान ही प्राप्त किया है और हमेशा उनसे संघर्ष में हारी है। वो चाहती है कि मैं अपने पिता से आगे रहूं और मेरा स्थान उनसे बड़ा हो। तब शंकर भगवान ने बोला, हे शनिदेव तेरे में एक गुण है, तू न्याय करने में सबसे अलग है, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं करता, इसलिए मैं तुझे न्याय का देवता बनाता हूँ। जो भी इंसान जैसा कर्म करेगा, चाहे उसमें देवता हो, दानव हो, असुर हो, कोई भी हो, वो तेरी दृष्टि से बच नहीं पाएगा और उसको तेरा दंड भुगतना ही पड़ेगा और 9 घरों में तेरा स्थान सुरक्षित स्थान प्राप्त होगा। उस दिन से शनिदेव आपके न्याय का देवता बन गए और वो मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड देते हैं। अच्छे इंसान को दुख देके बुद्धि बढ़ा देते हैं और बुरे इंसान को दुख देके नष्ट कर देते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, शनि देवताओं को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी और वो माता छाया के पास गए, माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ भोजन दो। माँ ने कहा कि भोजन में भी समय है, थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो शनि देवता को लगा कि शुरू में माँ मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, अब वो मुझ पर ध्यान नहीं देती है। इस कारण उनको क्रोध आ गया और उन्होंने माँ को लात मारने की कोशिश करी। माँ को इस बात से इतना गुस्सा आया छाया माँ को कि उन्होंने शनि को श्राप दे दिया,
जिस पाँव से तैने मुझे लात मारने की कोशिश करी वो पाँव टूट जाए। और शनि देवता को बहुत दर्द होने लगा। वो रो रो के पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि माँ ने मुझे श्राप दिया है जिस कारण मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो सूर्य देवता को थोड़ा आश्चर्य हुआ, कोई भी माँ अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती। वो तुरंत छाया के पास गए, बोला कि तू कौन है और तूने क्यों शनि को श्राप दिया। तब छाया माँ डर के उन्होंने कहा, मैं संज्ञा की प्रतिरूप हूँ, यानी उनकी छाया हूँ, और उन्होंने ही मुझे यहाँ रखा है और खुद वो वन में तपस्या करने को चली गई है क्योंकि वह आपका ताप सहन नहीं कर पाती थी और उन्होंने वहाँ घोड़ी का रूप लिया है। तो सूर्य देवता ने कहा कि ऐसे कि देखो शनिदेव, मैं आप माँ के श्राप को ख़त्म नहीं कर सकता, भले ही वो छाया है पर है वो माँ। इस कारण तो श्राप तो रहेगा लेकिन उसका असर मैं कम कर दूंगा, जिस कारण तुम्हारा पाँव टूटेगा नहीं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। इसी कारण शनिदेव लंगड़ा के चलते हैं और एक राशि में 30 महीने रहते हैं। दोस्तों अगला सवाल यह है, क्यों शनिदेव पे तेल चढ़ाया जाता है। एक समय की बात है, हनुमान जी राम जी का ध्यान कर रहे थे और उनकी पूजा पाठ में मगन थे और उसी समय शनिदेव समुद्र के किनारे टहलते टहलते आ गए। उस समय शनिदेव को अपनी शक्ति पे बहुत घमंड हो रखा था, तो वह युद्ध के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी को पूजा पाठ करते हुए देखा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। तो हनुमान जी ने बड़े विनम्र से कहा, महाराज आप यहाँ से पधार जाएं, इस समय मैं अपने राम जी की पूजा पाठ में मगन हूँ। लेकिन शनिदेव ना माने और उन्हें युद्ध के लिए फिर ललकारने लगे। हनुमान जी को राम सेतु पुल की परिक्रमा करने के लिए लेट हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा, शनिदेव को अपनी पूंछ पे बांधकर आसमान में उड़ गए और उड़ते उड़ते वहाँ बहुत सी चट्टानें थे जो शनिदेव उन चट्टानों पे लगते जा रहे थे और कई जगह पे हनुमान जी खुद भी जानबूझ के अपनी पूंछ पहाड़ों और चट्टानों पे मार देते थे, जिससे शनिदेव बहुत घायल हो गए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन हनुमान जी नहीं माने, वो अपनी परिक्रमा करते रहे और चट्टानों पर अपनी पूंछ मारते रहे। बाद में जब उनकी परिक्रमा पूरी हो गई तो उन्हें छोड़ दिया। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे वीर हनुमान जी, मुझे क्षमा करें और आपने मेरे अहंकार को कम किया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पर मैं आपसे एक प्रार्थना विनती करता हूँ, मेरे शरीर पे बहुत घाव और चोट हो गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा तेल दें। और उसी दिन से आज तक शनि देवता को जो भी तेल का दान करता है वो खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तेल को अपने घावों पे लगाया था। क्यों हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय की बात है, रावण का पुत्र मेघनाद जब गर्भ में था तो रावण ने 9 के 9 देवताओं को पकड़ के और अपने ताकत के बल पे ये मनवा लिया था कि मेरे पुत्र की कुंडली में तुम हर जगह शुभ स्थान पे बैठोगे और उसके अच्छे योग बनाओगे। वो जानते थे शनिदेव नहीं मानेंगे क्योंकि वो न्याय के देवता है, तो उन्होंने उनको भी पकड़ लिया था और उन्हें कहा कि तुम मेरे बेटे के कष्टों को दूर करना। शनि देवता ने उनकी बात मान ली, लेकिन अपनी कुदृष्टि उन पर डाल दी, जिस कारण मेघनाद की अल्पायु हो गई थी और इस कारण आपका राजा रावण ने शनिदेव को अपने महल में उल्टा लटका दिया था। जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया था तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे किसी को उल्टा बांधा हुआ है, तो उनके पास गए। तब शनि देवता ने अपनी पूरी बता उन्हें सुनाई, तब हनुमान जी ने उनको वहाँ से छुड़ा दिया था। तब शनि देवता ने कहा, जहाँ भी हनुमान जी की पूजा पाठ होगी वहाँ मैं कभी नहीं आऊँगा और ना हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट दूंगा। इस कारण भी शनि देवता कभी भी हनुमान जी के भक्तों को दंड नहीं देते हैं। दोस्तों शनि देवता को न्याय और संतुलन का देवता माना जाता है। वह हर इंसान को सही कर्मों पे लेके आते हैं और सही मार्ग पे चलाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो, इसको लाइक और शेयर करें। तब तक दोस्तों नमस्कार।